अस्सलाम वालेकुम। बस भी आजकल जो पैसा रख के घर गिरवी रखते और मतलब बोलते हैं कि भाई 2 लाख रुपए में ये घर गिरवी रखे और मतलब पैसा आप यूज करो और हम आपके घर को मतलब भाड़ा नहीं देंगे, तो मतलब बहुत से का सबका अलग अलग इसके ऊपर राय रहती। थोड़ा इसका डिटेल में थोड़ा समझा दें। भाई ने एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत से लोग पैसा देते हैं और किसी से उसका घर ले लेते हैं, फिर उस घर में आके रहते हैं, बोलते हैं तुम्हारे पैसे को सूद नहीं। ये आदमी बोलता था तुम्हारे घर को किराया नहीं और हमारे पैसे को सूद नहीं। समझ रहा? मतलब अलिफ ने बे को जो है पैसे दिया, पैसे चूंकि बे ने अलिफ से लिया तो बे ने अपना घर अलिफ को दे दिया। अलिफ उसमें आके रहता है और रहने के बाद उसको किराया नहीं देता बे को, और बोलता मैंने जो आपको पैसे दिया उसमें मेरे को सूद मत दो, तुम्हारे घर को किराया नहीं। तो ये मामला कैसा है? तो याद रखिए ये भी सूद की ही एक किस्म है, ये भी सूद की एक किस्म है। आपने उसको 2 लाख रुपए दिए और आपसे की हदीस सुन लीजिए पहले, क्यों सूद मैंने कहा। हर वो कर्ज जो नफा लाए वो सूद है, हर वो कर्ज जो नफा लाए वो सूद है। आपने कर्ज दिया 2 लाख, नफा क्या मिला आपको? घर बगैर किराए के, सूद हो गया ना फिर। हत्ता के उलमा लिखते हैं अगर किसी ने किसी को लोन दिया, हैंड लोन दिया, और अगर वो आपको खास दावत देकर बुला रहा है, आम दावत में तो जा सकते हैं आप, खास दावत देकर बुला रहा है, तो ये दावत कबूल नहीं की जाएंगी। समझ रहे आप? इसलिए कि ये पैसा जो उधार दिया उसके बदले नफा मिल रहा है आपको दावत, वरना वो दावत नहीं देता है आपको। आपने किसी को 10,000 रुपए दो, चलिए चाय पियेंगे, जबकि आमतौर से नहीं पिलाता है। आप कहिए जज़ाकल्लाह ये चाय मैं नहीं पी सकता हूं इसलिए कि नफा है ये। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए बहुत सारे लोग हमारे पास से गाड़ियां लेते थे, हम उनकी मिठाई कभी नहीं लेते। लाते लोग मिठाई नहीं, ठीक आप वैसे ला के देते कि हमको मिठाई गाड़ी लेते कहीं से नहीं देते, फिर हमको अब क्यों दे रहे आप? इसलिए कि नहीं, बहुत से लोग नाराज होते हैं, ये लोग नहीं लेते, हालांकि तोहफा ठीक है, लेकिन आप तोहफा आम दिनों में ला के देते हैं कि हमको, तो फिर अभी मत दीजिए। इसलिए कि आप एक फायदा उठाए, हमसे गाड़ी ली और आप दे रहे, लोन ली और ले, फिर वही हो गया। फिर ऐसा नहीं कहा कि हम भी एक तरीका निकाल रहे ऐसे खाने का, ठीक। बहरहाल तो हर वो जो रकम हो जो नफा लेकर आए उधार, वो सूद हो जाता है। अब लिहाजा आपने इसको क्या किया, अलिफ ने क्या किया, बे को 2 लाख रुपये उसको दिया। बे बोलता है मेरा घर तुम ले लो, ठीक, और मेरा घर ले लो और उसमें किराए से रहो, ठीक, और मैं किराया नहीं लूंगा। तो ये जो किराया जो अलिफ नहीं दे रहा, ये खुद ब खुद वो किराया सूद है ना। ये कहीं और है तो देता था, देना ही पड़ता था। समझ रहे आप? तो ये भी सूद की एक किस्म है जो आजकल चल रहा है कि तुम्हारा घर रहन पे रख लेते हैं और वो बोलता मेरे पैसे को सूद नहीं और तुम्हारे घर को किराया नहीं। तो ये तुम्हारे घर को किराया क्यों नहीं भाई? पैसा देना, हैंड लोन देना तो जायज हुआ, लेकिन तुम उसका घर में बस जा रहे हो, फिर घर को किराया नहीं आप दे रहे हो। ये किराया जो आप बचा रहे हो ये सूद है, याद रखिए। तो बहुत सारे लोग इस मामले में औरंगाबाद में बिल्कुल आम नजर आ रहा है ये चीज। मैंने कई लोगों को देखा, अच्छे अच्छे लोगों को देखा, एक तो लाइल्मी है लेकिन बहुत सौ को इल्म होने के बाद भी यही हरकत करते हैं। नहीं पैसे दिए 2 लाख तो फिर कुछ ना कुछ उठाएंगे, 2 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करता तो कितना फायदा मिलता था मेरे को, तो जाओ इन्वेस्ट करो ना। नहीं फर्क क्या है, मैं सिर्फ 2 लाख दे के 4,000 रुपये घर ले रहा हूँ, 2 लाख देता तो 2,000 रुपये मेरे को इनकम हो जाती थी, 4,000 मतलब इनकम। तो ठीक है ना, इन्वेस्ट करो ना। फिर रिस्क फैक्टर देखो, डूबने का डर देखो, फला देखो, बिजनेस उड़ सकता है ना, आग लग सकती है, कितने फैक्टर्स। नहीं दोनों तो बराबर। बहुत से लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं। इससे पहले एक साहब आए बोले 5 लाख रुपए मैंने बैंक जो है एक घर बनाया, 25,000 रुपये को उसको किराया आ रहा, जायज है? तो मैंने कहा जायज है। 5 लाख मैंने बैंक में रखा, 25,000 रुपये को आ रहा, जायज है? मैंने कहा नहीं। बोले देखो बात तो एक ही है ना, बोले 25 और 25, 5 और 5। समझ रहा? बस थोड़ा सा समझ की जरूरत। समझ क्या मालूम आपको? अहल्लल्लाहुल बई व हर्रमर रिबा, इतनी आयत समझ ले। तो यहूदियों ने क्या किए जब आयत है सूद की हुर्मत की, यहूदियों ने क्या बोले सहाबा को कि सहाबा जो तुम तिजारत करते ना वो भी सूद है। कैसे? तुम माल लाते हो 100 रुपए का शाम से, 110 में बेचते हो, 10% सूद है बोले। तो अल्लाह ने आयत उतारा अहल्लल्लाहुल बई, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है, वहर्रमर रिबा, और रिबा सूद को हराम करार दिया। ये बात समझिए, घर लेकर किराए पे देकर 25 कमाना हलाल है, 5 लाख रुपए घर लेकर 25 कमाना हलाल है, 5 लाख का बैंक में डालकर लेना हराम है। अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया, सूद को हराम। ये बात समझना है। तो नहीं समझ में आने लगी, बहुत जिद करने लगी। मैंने कहा चलिए अब एक जड़ मोटा एग्जाम्पल देता हूं, बहुत जड़ एग्जाम्पल है, अगर समझ गए तो सब समझ जाएंगे। तो बोले ठीक। मैंने कहा आपकी शादी हुई? तो बोले आप शादी हुई। बोले आपकी वालदा, आपकी बहन और आपकी बीवी में क्या फर्क है? तीनों औरतें हैं, माँ भी औरत है, बहन भी औरत है, बीवी भी औरत है। फिर बीवी के पास जो काम करती है दोनों के पास क्यों हराम है?
تینوں بھی عورتیں. شریعت نے بولے ماں کو محرم, بہن کو محرم رکھا ہے نا, بس مطلب یہی مسئلہ ہے. شریعت نے تجارت کو حلال, سود کو حرام, دونوں میں پیسہ ہے, دونوں عورتیں ہیں. بہن بھی عورت ہے, بیوی بھی عورت ہے. بہن حرام ہے, بیوی حلال ہے. کیوں؟ ان کا سوال تھا 5 لاکھ 5 لاکھ, 25,000 25,000, کیوں؟ تو ادھر بہن ہے ادھر بیوی ہے, ایک سے شادی ہوتی ایک سے نہیں ہوتی, کیوں؟ اللہ نے بہن کو حرام اور بیوی سے نکاح حلال قرار دیا. بس یہی فرق ہے, حلال حرام کو سمجھنا ہے. وہ آپ کیا ایسا کریں گے 5 لاکھ 5 لاکھ 25 یہ کریں گے تو پھر وہ شیطان لے جاتا برابر ہے, لو جی تم کچھ نہیں, سب حلال ہے, یہ مسلمانوں نے یہ ملاؤں نے نکالے, چھوڑو ان کو, ملا اللہ کو سب کرو. وہ اس زمانے میں جو سود تھا وہ حرام تھا, یہ آج کی بینکنگ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہائیلی, یہ سب جائز ہے. وہ اس زمانے میں جو لیتے تھے پیسے دے کے پیسے, وہ حرام ہے. اب ان پیسے کا اپن گھر لے رہے ان سے, اپن گاڑی لے رہے ان سے, اپن فائدہ اٹھا رہے تو دے رہے ان کو, سب چھوڑ دیجیے. شیطانی ہیلے یاد رکھیے, احل اللہ البیع, بھائی حلال ہے. تو بہرحال وہ تجارت جو لوگ کر رہے ہیں کہ بھائی تیرے گھر کو کرایہ نہیں, میرے پیسے کو سود نہیں, وہ سود ہی ہے. اور ان کو وہ گھر یا تو کرایہ پہ لینا پڑے گا, یا تو گھر لیجیے مت, ہاں گروی رکھ سکتے ہیں, اپنے تابع میں رکھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس لیے کہ وہ وہی معاملہ زیورات کا ہوگا. زیورات, کوئی اگر زیور گروی رکھ کے دے رہا ہے پیسے تو زیور استعمال نہیں کر سکتا ہے, وہ صرف رکھیں گا اٹھا کر اپنے لاکر کے اندر, استعمال کریں گا تو پھر وہ امانت میں خیانت کرنے میں شامل ہوگا, اور نفع اٹھا رہا ہے اس کی وجہ سے, وہ بھی جائز نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کوالٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں, اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکیں. جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں. تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجیے. آپ اپنا تعاون ہمارے بینک اکاؤنٹس یا ویسٹرن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھیج سکتے ہیں, جس کی تفصیلات انشاءاللہ عزیز آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گی. اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی, تو ضرور بھی ضرور آپ اپنا تعاون کریں. آپ ہمیں زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں, اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات ہم تک پہنچائیں. بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ کا بھی تعاون لگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.